रणछोड़। और क्या कहा जाए मोदी जी, जब चेतावनियां आ रही थी तब तो आपको नमस्ते ट्रंप कराना था, चुनी हुई सरकारें गिरानी थी, किसानों का दमन करना था, भाड़े की भीड़ देखकर आपकी बाछें खिल रही थी। आपके पास कहां वक्त था कोरोना से लड़ने की तैयारी और रणनीति बनाने का। सच ही तो कह रही हूं ना मोदी जी, क्योंकि ये भी सच है कि अपनी पीठ थपथपाकर सीना ठोककर आपने तो पहले ही कोरोना को परास्त कर दिया था। अगर 1 मिनट के लिए सिर्फ कोरोना से लोगों की जानें गई हुई थी तो सांत्वना दी जा सकती थी, लेकिन कैसे समझाया जाए लोगों को कि आपकी विफलताओं, आपके नाकारेपन, आपके निकम्मेपन से लोगों की जानें गई हैं। आखिर दुनिया के सबसे बड़े ऑक्सीजन निर्माता के यहाँ जब लोग तड़प तड़प कर बेदम होकर सांसें तोड़ते हैं तो क्या समझाया जाए। आखिर दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीन निर्माता के यहाँ वैक्सीन की ही किल्लत हो गई, क्योंकि आपको विश्वगुरु बनना था। उस होड़ में आप अपने देश को ही भूल गए, कोई प्राथमिकता ही नहीं थी आपकी। कैसे पूछा जाए कि हिंदुस्तान दुनिया में एक अकेला पूरे विश्व में देश कैसे है जहां पर राज्यों में होड़ लगी हुई है वैक्सीन खरीदने की, उनके सर ठीकरा फोड़ दिया आपने पहला ऑर्डर जनवरी 2021 तक इंतजार करके क्यों दिया? बाकी देश तो मई 2020 से अक्टूबर के बीच दे चुके थे। आपने 2 ही निर्माताओं को क्यों लाए? उसी की वजह से किल्लत हुई। आपने किसी विदेशी वैक्सीन को अनुमति जल्दी क्यों नहीं दी? स्पुतनिक को हमारे इतने कहने के बाद इतनी देर में वैक्सीन यहां पर लाने की अनुमति क्यों दी गई? आपने यहां पर प्रचुर मात्रा में बनाने के कंपल्सरी लाइसेंसिंग से आनाकानी क्यों करी और अंततोगत्वा 5 हफ्ते बाद हमारे ही सुझाव को मानकर ये अलाउ किया? जो जाने गई है ना मोदी जी, उसके बारे में तो आपसे हिसाब मांगेगा देश, और इसलिए मांगेगा क्योंकि देश ने आपको बड़े प्यार और विश्वास से जिताया था। लेकिन जो विश्वासघात आपने किया है, जो अन्याय आपने किया है, वो इस देश की आंखों से बरबस आंसू बनकर बह रहा है। वो सूखने वाला नहीं है। ये देश आपसे हिसाब मांगता है, आपके 7 साल की नाकामी का और इस आपदा में रण छोड़कर भाग जाने का। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से लड़ने के लिए देश को चाहिए था रणबांकुर, पर मिला है रणछोड़। और क्या कहा जाए मोदी जी, जब चेतावनियां आ रही थी तब तो आपको नमस्ते ट्रंप कराना था, चुनी हुई सरकारें गिरानी थी, किसानों का दमन करना था, भाड़े की भीड़ देखकर आपकी बाछें खिल रही थी। आपके पास कहां वक्त था कोरोना से लड़ने की तैयारी और रणनीति बनाने का। सच ही तो कह रही हूं ना मोदी जी, क्योंकि ये भी सच है कि अपनी पीठ थपथपाकर सीना ठोककर आपने तो पहले ही कोरोना को परास्त कर दिया था। अगर 1 मिनट के लिए सिर्फ कोरोना से लोगों की जानें गई हुई थी तो सांत्वना दी जा सकती थी, लेकिन कैसे समझाया जाए लोगों को कि आपकी विफलताओं, आपके नाकारेपन, आपके निकम्मेपन से लोगों की जानें गई हैं। आखिर दुनिया के सबसे बड़े ऑक्सीजन निर्माता के यहाँ जब लोग तड़प तड़प कर बेदम होकर सांसें तोड़ते हैं तो क्या समझाया जाए। आखिर दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीन निर्माता के यहाँ वैक्सीन की ही किल्लत हो गई, क्योंकि आपको विश्वगुरु बनना था। उस होड़ में आप अपने देश को ही भूल गए, कोई प्राथमिकता ही नहीं थी आपकी। कैसे पूछा जाए कि हिंदुस्तान दुनिया में एक अकेला पूरे विश्व में देश कैसे है जहां पर राज्यों में होड़ लगी हुई है वैक्सीन खरीदने की, उनके सर ठीकरा फोड़ दिया आपने पहला ऑर्डर जनवरी 2021 तक इंतजार करके क्यों दिया? बाकी देश तो मई 2020 से अक्टूबर के बीच दे चुके थे। आपने 2 ही निर्माताओं को क्यों लाए? उसी की वजह से किल्लत हुई। आपने किसी विदेशी वैक्सीन को अनुमति जल्दी क्यों नहीं दी? स्पुतनिक को हमारे इतने कहने के बाद इतनी देर में वैक्सीन यहां पर लाने की अनुमति क्यों दी गई? आपने यहां पर प्रचुर मात्रा में बनाने के कंपल्सरी लाइसेंसिंग से आनाकानी क्यों करी और अंततोगत्वा 5 हफ्ते बाद हमारे ही सुझाव को मानकर ये अलाउ किया? जो जाने गई है ना मोदी जी, उसके बारे में तो आपसे हिसाब मांगेगा देश, और इसलिए मांगेगा क्योंकि देश ने आपको बड़े प्यार और विश्वास से जिताया था। लेकिन जो विश्वासघात आपने किया है, जो अन्याय आपने किया है, वो इस देश की आंखों से बरबस आंसू बनकर बह रहा है। वो सूखने वाला नहीं है। ये देश आपसे हिसाब मांगता है, आपके 7 साल की नाकामी का और इस आपदा में रण छोड़कर भाग जाने का। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से लड़ने के लिए देश को चाहिए था रणबांकुर, पर मिला है रणछोड़। और क्या कहा जाए मोदी जी, जब चेतावनियां आ रही थी तब तो आपको नमस्ते ट्रंप कराना था, चुनी हुई सरकारें गिरानी थी, किसानों का दमन करना था, भाड़े की भीड़ देखकर आपकी बाछें खिल रही थी। आपके पास कहां वक्त था कोरोना से लड़ने की तैयारी और रणनीति बनाने का। सच ही तो कह रही हूं ना मोदी जी, क्योंकि ये भी सच है कि अपनी पीठ थपथपाकर सीना ठोककर आपने तो पहले ही कोरोना को परास्त कर दिया था। अगर 1 मिनट के लिए सिर्फ कोरोना से लोगों की जानें गई हुई थी तो सांत्वना दी जा सकती थी, लेकिन कैसे समझाया जाए लोगों को कि आपकी विफलताओं, आपके नाकारेपन, आपके निकम्मेपन से लोगों की जानें गई हैं। आखिर दुनिया के सबसे बड़े ऑक्सीजन निर्माता के यहाँ जब लोग
तड़प तड़प कर बेदम होकर सांसें तोड़ते हैं तो क्या समझाया जाए। आखिर दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीन निर्माता के यहाँ वैक्सीन की ही किल्लत हो गई क्योंकि आपको विश्वगुरु बनना था। उस होड़ में आप अपने देश को ही भूल गए, कोई प्राथमिकता ही नहीं थी आपकी। कैसे पूछा जाए कि हिंदुस्तान दुनिया में एक अकेला पूरे विश्व में देश कैसे है जहां पर राज्यों में होड़ लगी हुई है वैक्सीन खरीदने की, उनके सर ठीकरा फोड़ दिया आपने पहला ऑर्डर जनवरी 2021 तक इंतजार करके क्यों दिया? बाकी देश तो मई 2020 से अक्टूबर के बीच दे चुके थे। आपने दो ही निर्माताओं को क्यों लाए? उसी की वजह से किल्लत हुई। आपने किसी विदेशी वैक्सीन को अनुमति जल्दी क्यों नहीं दी? स्पुतनिक को हमारे इतने कहने के बाद इतनी देर में वैक्सीन यहां पर लाने की अनुमति क्यों दी गई? आपने यहां पर प्रचुर मात्रा में बनाने के कंपल्सरी लाइसेंसिंग से आनाकानी क्यों करी और अंततोगत्वा 5 हफ्ते बाद हमारे ही सुझाव को मानकर ये अलाउ किया? जो जाने गई है ना मोदी जी, उसके बारे में तो आपसे हिसाब मांगेगा देश, और इसलिए मांगेगा क्योंकि देश ने आपको बड़े प्यार और विश्वास से जिताया था। लेकिन जो विश्वासघात आपने किया है, जो अन्याय आपने किया है, वो इस देश की आंखों से बरबस आंसू बनकर बह रहा है। वो सूखने वाला नहीं है। ये देश आपसे हिसाब मांगता है आपके 7 साल की नाकामी का और इस आपदा में रण छोड़कर भाग जाने का। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से लड़ने के लिए देश को चाहिए था रणबांकुर, पर मिला है रणछोड़। और क्या कहा जाए मोदी जी, जब चेतावनियां आ रही थी तब तो आपको नमस्ते ट्रंप कराना था, चुनी हुई सरकारें गिरानी थी, किसानों का दमन करना था, भाड़े की भीड़ देखकर आपकी बाछें खिल रही थी। आपके पास कहां वक्त था कोरोना से लड़ने की तैयारी और रणनीति बनाने का? सच ही तो कह रही हूं ना मोदी जी, क्योंकि ये भी सच है कि अपनी पीठ थपथपाकर सीना ठोककर आपने तो पहले ही कोरोना को परास्त कर दिया था। अगर 1 मिनट के लिए सिर्फ कोरोना से लोगों की जानें गई हुई थी तो सांत्वना दी जा सकती थी, लेकिन कैसे समझाया जाए लोगों को कि आपकी विफलताओं, आपके नाकारेपन, आपके निकम्मेपन से लोगों की जानें गई हैं। आखिर दुनिया के सबसे बड़े ऑक्सीजन निर्माता के यहाँ जब लोग तड़प तड़प कर बेदम होकर सांसें तोड़ते हैं तो क्या समझाया जाए। आखिर दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीन निर्माता के यहाँ वैक्सीन की ही किल्लत हो गई क्योंकि आपको विश्वगुरु बनना था। उस होड़ में आप अपने देश को ही भूल गए, कोई प्राथमिकता ही नहीं थी आपकी। कैसे पूछा जाए कि हिंदुस्तान दुनिया में एक अकेला पूरे विश्व में देश कैसे है जहां पर राज्यों में होड़ लगी हुई है वैक्सीन खरीदने की, उनके सर ठीकरा फोड़ दिया आपने पहला ऑर्डर जनवरी 2021 तक इंतजार करके क्यों दिया? बाकी देश तो मई 2020 से अक्टूबर के बीच दे चुके थे। आपने दो ही निर्माताओं को क्यों लाए? उसी की वजह से किल्लत हुई। आपने किसी विदेशी वैक्सीन को अनुमति जल्दी क्यों नहीं दी? स्पुतनिक को हमारे इतने कहने के बाद इतनी देर में वैक्सीन यहां पर लाने की अनुमति क्यों दी गई? आपने यहां पर प्रचुर मात्रा में बनाने के कंपल्सरी लाइसेंसिंग से आनाकानी क्यों करी और अंततोगत्वा 5 हफ्ते बाद हमारे ही सुझाव को मानकर ये अलाउ किया? जो जाने गई है ना मोदी जी, उसके बारे में तो आपसे हिसाब मांगेगा देश, और इसलिए मांगेगा क्योंकि देश ने आपको बड़े प्यार और विश्वास से जिताया था। लेकिन जो विश्वासघात आपने किया है, जो अन्याय आपने किया है, वो इस देश की आंखों से बरबस आंसू बनकर बह रहा है। वो सूखने वाला नहीं है। ये देश आपसे हिसाब मांगता है आपके 7 साल की नाकामी का और इस आपदा में रण छोड़कर भाग जाने का। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से लड़ने के लिए देश को चाहिए था रणबांकुर, पर मिला है रणछोड़। और क्या कहा जाए मोदी जी। Prashant, you have to give it cue. Yes, another. So we are live on all platforms. नमस्कार साथियों, डोते हुए मेरा देश भुगत रहा है। मेरा देश भुगत रहा है क्योंकि आर्थिक मंदी के काले बादल चारों ओर मंडरा रहे हैं। जीडीपी की दर -8% हो गई और प्रति व्यक्ति आय में दुनिया में पहली बार 73 साल में पहली बार भारत अब बांग्लादेश के भी पीछे चला गया। मेरा देश भुगत रहा है क्योंकि 7 साल में बेरोजगारी डबल डिजिट का आंकड़ा पार कर 11.3% हो गई। पिछले 1 साल में 12 करोड़ 20 लाख लोगों की रोजी रोटी चली गई। अकेले अप्रैल 2021 में 74 लाख लोगों ने रोजगार खो दिया। मेरा देश भुगत रहा है क्योंकि महामारी, महंगाई और मोदी सरकार तीनों ही देशवासियों के दुश्मन बने बैठे।
कई प्रांतों में पेट्रोल 100 रुपया और सरसों का तेल 200 रुपया पार कर चुका है। रसोई गैस का सिलेंडर भी 800 पार पहुंच गया। खाना पकाने के तेलों की कीमतों में लगी आग ने हर गृहिणी के बजट को तहस नहस कर दिया। मेरा देश भुगत रहा है क्योंकि मोदी सरकार धरती पुत्र किसानों की अगली फसल और नस्ल दोनों छीन कर अपने चंद पूंजीपति मित्रों की थाली में डालना चाहती है। कभी उन पर लाठी डंडे बरसवाती है तो कभी उनकी राहों में कील कांटे बिछाती है। 3 काले कानूनों के माध्यम से किसानों की रोजी रोटी छीन लेना चाहती है। 7 साल से मेरा देश भुगत रहा है क्योंकि मोदी सरकार ने गरीबी पर नहीं गरीबों पर वार किया है। 7 साल में 23 करोड़ भारतीय गरीबी रेखा के नीचे चले गए और लगभग 3.25 करोड़ भारतीय मध्यम वर्ग की श्रेणी से ही बाहर हो गए। 7 साल में मेरा देश भुगत रहा है क्योंकि कोरोना महामारी के बीच लाखों जिंदगियां सिसक सिसक कर दम तोड़ रही हैं। शमशान और कब्रिस्तान अटे पड़े हैं। ना ऑक्सीजन है, ना जीवन रक्षक दवाएं, ना वेंटिलेटर है, ना आईसीयू, ना वैक्सीनेशन, और मोदी सरकार पूरी तरह से गुमशुदा है। 7 साल से मेरा देश भुगत रहा है क्योंकि चीन को लाल आंख दिखाना तो दूर, मोदी सरकार आज चीन द्वारा किए गए भारतीय सीमा पर अतिक्रमण से चीन को खदेड़ नहीं पाई। यह 73 साल में देश की सबसे कमजोर सरकार साबित हुई है। साफ है साथियों कि देश 7 सालों की मोदी सरकार की निर्मित बदहाली को भुगत रहा है। अब जवाब मांगने और हिसाब करने का समय आ गया है। कोई भी प्रश्न आप पूछना चाहें तो स्वागत है। जी, अपने प्रश्न इंगित करिए।